हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मार्शल मास्टर के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस एपिसोड नहीं देख रखे तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम जी फैमिली के एंसेस्टर को देखते हैं जो कि चांसो की तारीफ करते हुए उस जगह से जाने लगे थे, और वहीं पे जी फैमिली के ग्रेट एल्डर को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्सा थे, बट वो कुछ नहीं कर पाते और वो उस जगह से जाने लगते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ हम रूसिंग, रूरी और जी यून को देखते हैं, जहाँ पे रूसिंग तो काफी ज्यादा गुस्सा हो रही थी, बट हम देखते हैं रूरी स्माइल करते हुए कहने लगा था, ब्रदर न्यू कंग्रेचुलेशन, अब आप हमारे फॉरबिडन एरिया में जा पाओगे। और मुझे नहीं लगा था कि आप इस मैच को जीतोगे, बट आप तो काफी ज्यादा पावरफुल निकले। अबे सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे चांसो हंसने लगा था। वो कहने लगता है, मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। तभी हम देखते वहां पे जीयून आगे बढ़ते हुए कहने लगी थी, न्यू आपको कंग्रेचुलेशन। और हम देखते वो वहां पे हंसने लगी थी, जिसे देखकर दूसरी तरफ चांसो सोचने लगता है, आखिरकार इस लेडी को क्या हुआ। तभी हम देखते वहां पे जीयून सोचने लगती है चांसो की तरफ देखकर, आखिरकार मैंने पहले क्यों नहीं देखा कि ये कितना ज्यादा हैंडसम और कितना ज्यादा चार्मिंग है। ये सब कुछ कहते हुए वो फिर से वहां पे शर्माने लगती है। ये देखकर दूसरी तरफ रूरी काफी ज्यादा जेलस फील कर रहा था, बट हम देखते बीच में एकदम से रूसिंग आ गई थी और वो कहने लगती है, मानना पड़ेगा तुम पूरी तरीके से बेकार तो नहीं हो, थोड़े बहुत इम्प्रेसिव हो। ये सब कुछ कहते हुए वहाँ पे रूसिंग उसकी तरफ देख रही थी, जिसे सुन के चांसो कहने लगता है, कहीं पे तुम और मिस रूयू मेरे प्यार में तो नहीं पड़ गए ना। अबे सुन के वहाँ पे रूसिंग को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, बट दूसरी तरफ हम देखते जीवन शर्माने लगती है। वहीं पे चांसो फिर से कहने लगा था, वैसे भी मेरे ऐसे इम्प्रेसिव फाइट को देखकर हर कोई मेरे ऊपर फिदा हो सकता है, बट मुझे माफ कर देना। अगर तुम दोनों मुझे प्यार करने लगे हो तो मैं ऑलरेडी टेकन हूँ, तो मैं तुम लोगों के ऊपर इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जैसे कि सबको पता है मैं रूयू के साथ में गद्दारी नहीं कर सकता। अभी सुन के दूसरी तरफ रूसिंग तो काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी और वो चांसो के ऊपर अटैक करने लगती है। चांसो बहुत ही आसानी से उसके अटैक रोक रहा था। रूसिंग कहने लगी थी, आखिरकार तुमने ये इमेजिन भी कैसे कर लिया कि तुम जैसे बेकार इंसान के प्यार में मैं पड़ जाऊंगी, तुम्हारी इतनी हिम्मत। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे चांसो के ऊपर बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करती है, बट चांसो तो बहुत ही आसानी से उसके अटैक को रोक लेता है, जिसे रूसिंग निकालने की काफी ज्यादा कोशिशें करने लगती है। बट हम देखते चांसो ने बहुत ही ज्यादा तेजी में उसके हाथ को पकड़ा था, जिसे देखकर रूसिंग कहने लगती है, जल्दी से मुझे छोड़ो वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। इतना कहते हुए वो बहुत ही ज्यादा पावर लगा रही थी, और उसी वक्त चांसो भी उसका हाथ छोड़ देता है, जिसकी वजह से रूसिंग पीछे की तरफ हो जाती है। बट हम देखते हैं रुकने वाली तो नहीं थी। रूसिंग कहने लगती है, मैं तुम्हें सबक तो सिखा के रहूंगी। और हम देखते हैं वो चांसो के ऊपर फिर से अटैक कर देती है, बट इस बार चांसो उसके सर को पकड़ लेता है और बहुत ही आसानी से उसके अटैक से बच रहा था, जिसे देखकर रूसिंग कहने लगती है, तुम बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग हो, पता नहीं क्यों तुम्हें देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा इरिटेट फील हो रहा है। इतना कहते हुए वो तेजी में आगे बढ़ने की कोशिशें कर रही थी, बट चांसो उसके सर को साइड कर देता है, जिसकी वजह से वो पीछे की तरफ हो जाती है। जिसके बाद में उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो कहने लगती है, सिस्टर जीयून, अगर इस दुनिया में सारे लड़के खत्म ही क्यों ना हो जाए, ये अकेला ही क्यों ना रह जाए, उसके बाद में भी कोई भी इससे प्यार नहीं कर सकता। मैंने ठीक कहा ना सिस्टर। अबे सुन के हम देखते वहाँ पे जीयून कुछ सोचने लगी थी, वो शर्मा रही थी और वो कहने लगती है, ये सब कुछ तो ठीक है, बट ब्रदर न्यू काफी ज्यादा चार्मिंग और काफी ज्यादा काइंड है। ये सब कुछ कहते हुए वो पीछे मुड़ते हुए शर्मा रही थी। अभी देखकर वहीं पे दूसरी तरफ रूसिंग तो गुस्सा होने लगती है, बट हम देखते हैं एकदम से रूरी कहने लगा था, रूसिंग ट्रबल क्रिएट करना बंद करो, ब्रदर न्यू से झगड़ा करने की जरूरत नहीं। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं रूरी कहने लगता है, ब्रदर न्यू क्यों ना हम जाके सेलिब्रेट करें, आपने इस फाइट को जीता है। इतना कहते हुए वो सब लोग जाने लगे थे, जहाँ पे चांसो रूसिंग को छेड़ते हुए रूरी के पीछे पीछे जा रहा था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट के दूसरी तरफ हम डोंगसिंग की हालत को देखते हैं, जो काफी ज्यादा खराब थी। तभी उसका फॉलोअर उसके पास में जाते हुए कहने लगता है, यंग मास्टर क्या आप ठीक हो। बट हम देखते हैं डोंगसिंग को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था न्यू के ऊपर, मतलब कि हमारे चांसो के ऊपर। दूसरी तरफ हम चांसो रूरी उन लोगों को देखते हैं जो कि सेलिब्रेट कर रहे थे।
जहाँ पे रूरी कहने लगता है ब्रदर न्यू आप बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो दोनों चेस करते हुए वाइन को पी रहे थे और वहीं पे चांसो सोचने लगता है रूयू बस तुम 3 दिन और रुको, 3 दिन के बाद में मैं उस जगह पे आऊंगा तुम्हें लेने के लिए। इतना कहते हुए वो वहाँ पे बैठ के ड्रिंक करने लगता है। दूसरी तरफ हम रूरी को देखते हैं जो कहने लगा था रू सिंह आखिरकार तुम खुश नहीं हो ब्रदर न्यू के लिए, ब्रदर न्यू के साथ में चेस करो। अब ये सुन के हम देखते हैं वहाँ पे रू सिंह कहने लगती है मैं नहीं करने वाली इस गधे से। ऐसी बातों को सुन के रूरी काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो कहने लगता है रू सिंह आखिरकार तुम अपने भाई की बात भी नहीं मानोगी, तुम्हें खुश होना चाहिए। अब ये सुन के हम देखते हैं वहाँ पे रू सिंह ना चाहते हुए भी अपने वाइन के ग्लास को आगे करते हुए कहने लगता है कांग्रेचुलेशन। ये सब कुछ सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे चांसो कहने लगता है आखिरकार बस तुम कांग्रेचुलेशन क्यों बोल रही हो, तुम्हें तो मुझसे प्यार से बातें करनी चाहिए, तुम्हें तो कहना चाहिए कंग्रेचुलेशन ब्रदर इन लॉ क्योंकि हमारी सीनियर सिस्टर और मेरी शादी होगी बहुत ही जल्दी। ये सब कुछ कहते हुए चांसो उसे छेड़ रहा था जिसे देखकर हम देखते वहाँ पे रू सिंह काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है। वहीं पे रूरी कहने लगता है रू सिंह आखिरकार तुम इतने ज्यादा एटीट्यूड और ईगो में क्यों रहती हो, तुम्हें तो हमारे गेस्ट के साथ में ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। बट हम देखते वहाँ पे रू सिंह को फर्क नहीं पड़ता जिसको देखकर रूरी कहने लगता है ब्रदर मुझे माफ कर देना, मेरी जूनियर सिस्टर ऐसी ही है, उसके बातों को दिल पे मत लेना। जिसको सुन के हम देखते हैं चांसो कहने लगता है ब्रदर रूरी आखिरकार मैं सिस्टर इन लॉ की बातों को कब से दिल में लेने लगा। ये कहते हुए हम देखते हैं वो लोग ड्रिंक करने लगे थे और चांसो कहने लगता है वैसे भी अब तो हम फैमिली है ना, कोई बात नहीं। और बच्ची तुम कान खोल के सुन लो, अब से तुम मुझे ब्रदर इन लॉ कहोगे और रही बात रूरी तुम्हारी तो तुम मुझे सिंपली ब्रदर इन लॉ बोल सकते हो। ये सब कुछ बोलते हुए वो ड्रंक होने की नाटक कर रहा था चांस और वो कहने लगता है हम सब फैमिली है। ये सब कुछ कहते हुए रूरी के कांध में थपथपा रहा था और वहीं पे रूरी भी हंस रहा था ना चाहते हुए भी। और वहीं पे दूसरी तरफ जीयुन भी कहने लगती है ब्रदर न्यू कंग्रेचुलेशन। इतना कहते हुए वो ड्रिंक करने के लिए अपने कप को ऊपर की तरफ उठाती है बट वो ड्रिंक नहीं कर रही थी। दूसरी तरफ चांसो ने तो कर लिया था और वो आगे बढ़ते हुए कहने लगता है फिर जीयुन आखिरकार आपने ड्रिंक क्यों नहीं किया, क्या आप चाहती हो मैं आपको पिला दूं। अभी सुन के हम देखते वहाँ पे फेरी जीउन शर्माते हुए कहने लगती है ऐसी बात नहीं है न्यू, जिसे सुनकर चांसो हंसते हुए कहने लगा था तो फिर क्या सी बात है। तभी हम देखते वहाँ पे रूरी आते हुए कहने लगता है ब्रदर न्यू अब आप हमारे जी फैमिली के एक मेंबर हो तो आपसे कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता, तो मैं सीनियर सिस्टर के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। इतना कहते हुए वो कान में कुछ खुसफुसाता है जिसको सुन के चांसो गुस्सा हो गया था और वो कहने लगता है क्या रूयू को फॉरबिडन एरिया में प्रिजन किया गया है क्योंकि उसने एंसिस्टर की बातें नहीं मानी। अब ये सुन के हम देखते हैं वो गुस्सा होते हुए साइड में आता है जहाँ पे वो सोच रहा था रूयू बस तुम वेट करो मैं तुम्हारे लिए बस आ रहा हूँ। इतना कहते हुए वो गुस्सा होने लगता है और गाइज इसी के साथ में एपिसोड खत्म। अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस एपिसोड्स को नहीं देख रखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखना, टाटा बाय बाय, सी यू अगेन।